हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें दिया है, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का कहने का अर्थ है कि इसमें कोई समांतर श्रेणी है, मतलब कोई AP है जिसमें 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 29वां पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तीसरा पद इसमें, यानी A3 बराबर क्या दिया है, 12 दिया है, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्या दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा क्या होगा, यानी A50 बराबर 106 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमारा यहाँ पे A50 बराबर 106 होगा, इसलिए कि अंतिम पद इसमें पूछा है, तो अंतिम पद इसमें क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसलिए कि एक AP में 50 पद है, ये है यानी 50 ही पद है, इसीलिए 50वां पद यानी जो लास्ट वाला पद होगा तो A50 बराबर क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतिम पद यानी A50 बराबर 106 लिख देंगे। और मान हमको किसका ज्ञात करना है, यानी A29 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 29वां पद हमको ज्ञात करना है, मतलब A29 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग A29 का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A3 बराबर 12 लिख देंगे। ठीक है, और A3 बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी A+2D हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या दिया है, यानी A50 बराबर 106 दिया हुआ है, तो इसीलिए A50 बराबर क्या हो जाएगा, A+49D बराबर 106 हो जाएगा, और यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे इसमें, अब क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और समीकरण 2 इसमें क्या दिया है, यानी A+49D बराबर 106 दिया हुआ है, समीकरण 2 हमारा। ठीक है, और समीकरण 1 क्या दिया है, A+2D बराबर 12 दिया है, या समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यह प्लस में A है और यह A माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस A से यह A कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, यानी 49D है, और 49D में से 2D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 47D हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, और 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, यानी 94/47 लिख देंगे। ठीक है, 47 लिख देंगे, D बराबर यानी 94, और ये 47 जो है वो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी D बराबर क्या हो जाएगा, 94/47 हो जाएगा, और 47 से 94 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, इसलिए D बराबर कितना मान हमको प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी D का मान हमने 2 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब D का मान, ठीक है, D का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या दिया है, यानी A+2D बराबर 12 दिया है, समीकरण 1 हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, A+2 गुण है, और D बराबर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, बराबर 12 रख देंगे, तो यह हो जाएगा A+2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 12, और 4 हमारा बराबर की इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 12 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब A बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद यानी ए बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, A29 का, मतलब 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो A29 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी A+28D हो जाएगा। ठीक है, और ए का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 8 ज्ञात किया है, तो 8 रख देंगे प्लस 28 गुणे, और डी बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है, 2 प्राप्त किया है, तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब 8 है, 8 रख देंगे, प्लस है प्लस रख देंगे, और 28 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब 56 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब A29 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 64 प्राप्त हो गया। यानी 29वां जो पद होगा, ठीक है, 29वां पद बराबर क्या होगा, 64 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।